सचिन जी, आपने, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ तो मैं जानता हूँ ये पोस्ट छोटी डोंगरावड़ी फिल्म के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो ऐसा सिनेमा हिंदी में देखना चाहते हैं। सुनीता जी ने मेरा जो काटा हुआ परिचय है उसमें वो बात नहीं बता पाए। मैंने एक हिंदी में प्रयास ऐसा किया था, एक 12 मास उपन्यास है मराठी का, जो हिंदी में भी बाद में उसका रूपांतरण हुआ है और साहित्य अकादमी में मिला। उसको मैंने फिल्म के लिए लिया। तो ये उसी वही समय था जब एक सतीश मनवर की एक फिल्म आई थी, मराठी फिल्म, और एक ये गोष्ट छोटी डोंगरावड़ी आई। तो 12 मास का भी विषय आप में से किसी ने भी पढ़ा होगा तो खेती के आसपास था, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए हमने इसको हिंदी भाषा में बनाया और वो बहुत ही ज़्यादा हमारा प्रयास असफल रहा, ऐसा मैं एकदम बोल सकता हूँ, क्योंकि वो हिंदी भाषा में। अगर वो क्षेत्रीय भाषा में होता, वो मराठी भाषा में होता, वो मेरे ख्याल से मैं नौकरी छोड़ के और 2-4 फिल्में बना रहा होता। तो खैर बनता है, लेकिन मैं आप तक जरूर फिल्म पहुँचाऊँगा, निर्माता से विनती करूँगा। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी कही कि जो आपने अभी रिव्यू पढ़ा, फिल्म आसमान में ज़्यादा है, ज़मीन से नहीं जुड़ी है, ऐसे से हम जनरली रिव्यू देखते हैं, समीक्षा हम देखते आए। तो मैं सोचा था कि कुछ जो भी प्रपत्र इस विषय पे आएंगे, थोड़ा उसी को पकड़ के आगे चलेंगे। समीक्षा को लेके जो थोड़ी सी मोटी मोटी अगर बात करना चाहेंगे, तो जब शुरुआती सिनेमाई इतिहास हमारा जो है, उसमें तो समीक्षकों ने फिल्म निर्माण की कला को और शिल्प की एक गहन खोज को गहराई से देखने की कोशिश की। जो जो नए नए परिवर्तन आते जा रहे थे, जो जो इस्तेमाल हो रहा था और सिनेमा विकसित भी हो रहा था, तो वो गहनता बनी रही। लेकिन एक जगह पे जाके आसपास 60 के दशक के आसपास हम बोल सकते हैं कि सिनेमा में बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप में वैसे से विकास नहीं हुए। यहाँ तक हो गया कि एक जैसा थोड़ी देर पहले कोई गोदार का एग्जाम्पल भी ले रहे थे, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि अभी सिनेमा का अंत हो चुका है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमने देखा कि फिर 85-90 में फिर एक डॉगमा मूवमेंट आ जाती है, फिर वो डांसर इन द डार्क फिल्म आती है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है जो आती है, बट हाँ कम जरूर हो गई है, उसको थोड़ी सी उसकी गति थोड़ी जरूर कम हो गई है। लेकिन समीक्षा जो है मोटे तौर पर वो पता नहीं क्यों बहुत ही सीमित दायरे में रह गई है। वो कथा, पटकथा, संवाद, अभिनय, खासकर हिंदी या भारतीय सिनेमा में गीत संगीत, इन्हीं क्षेत्र में बन के रह गए। उसका तकनीकी पक्ष तक हम उस हिसाब से नहीं पहुंचते हैं, या उसकी वैसी उसके ऊपर उतना हम लेखन नहीं करते हैं। किताबें हो, शोध गंगा पे जाएंगे, हजारों सिनेमा के ऊपर पीएचडियां दिख रही है। समाज सिनेमा में महिला का सशक्तिकरण, क्षेत्रीय भाषा का सिनेमा, या इन्हीं विषयों पे सिनेमा टेक्निक पे हमारा ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है किसी वजह से। शायद आपने साहित्य और सिनेमा पे बहुत अच्छी किताब लिखी है साहब, आपने तो पूरा लेखा जोखा भी दिया है, पूरी एक लिस्ट है जिसको हमने पिछले 2 दिनों में कई बार सुन लिया कि ये इसके ऊपर ये फिल्में, बट उसके तकनीक में जाने का हमने शायद नहीं प्रयास किया है। मैं अभी आशा करूंगा कि यहाँ से आज आपने जितने विषय रखे बहुत अच्छे रखे, जो भी आपका अगला यहाँ से जितने भी विद्वान होंगे शायद इन पक्षों पे भी लिखेंगे, या इन पक्षों पे भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा और गहराई में जाते जाएंगे। हम सब मानते हैं, जानते हैं कि ये बड़ा एक व्यापक सा क्षेत्र है, इसमें सारी कलाओं का संगम है, बट इसका कहीं ना कहीं पे एक अपना माध्यम है, बहुत सशक्त माध्यम है। लेकिन तभी वो बात हमारे तक इतने ताकत से पहुंच पा रही है, और वो सिर्फ उस समय के लिए पहुंच नहीं पा रही है। कुछ सिनेमा या कुछ दृश्य या कुछ चीज़ें ऐसी है
जो ऐसी छाप बना के है कि हम उसको भूल ही नहीं पाते हैं, वापस रिपीट करते हैं, फिर उसको नई चीज़ में देखते हैं, उसमें और एक नई चीज़ देखते हैं। सो वो क्या है, वो क्यों क्यों होता होगा ऐसा? ऐसा अगर हम अपने आप को सवाल पूछे तो शायद हमको हर दृश्य की ये जो तकनीकी पहलू की हम जब बात कर रहे हैं उसके अंदर जाना होगा, और उसका कलात्मक पहलू भी है जो शायद दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो क्यों हमारे अवलोकन पे इतना प्रभाव डाला है तो वो है ज़रूर वहाँ पे। सो अगर हम इसको मोटे मोटे तौर पे देखें, हम तकनीकी पक्ष को इसके, तो एक फिल्म बनाने के लिए, सिनेमा बनाने के लिए हम मोटे मोटे तौर पे निर्देशक चाहिए, एक छायाकार चाहिए, एक संपादक चाहिए, एक ध्वनि करने वाला चाहिए, तो बाकी बहुत लोग हैं, लेकिन इनसे एक सिनेमा आप बना लेते हो। सो अगर ये है तो इसमें क्या है, जो कला भी है और इसकी जो तकनीक है वो कला में बदल जाती है। सो निर्देशक के लिए हम जो हमारे विद्यार्थियों के साथ हम बातें करते हैं, मेनली एक मिज़ॉन सीन करके टर्म है, आपने सुनी होगी आई एम श्योर। फ्रांस की एक टर्म है मिज़ॉन सीन, जो थिएटर से आई है। थिएटर से आई है, इसका मतलब है स्टेजिंग स्टेज पे जो रखा है, रंगमंच से आई है, तो इस स्टेज पे जो दिखाई दे रहा है। सिनेमा में भी उसका वैसा सही मतलब है कि एक फ्रेम के अंदर जो भी घटित हो रहा है, जो घट रहा है, इसमें आएगा जो रखा गया है स्टेज, मतलब सज्जा, हम बोलेंगे इसको प्रोडक्शन डिजाइनर का काम, उसको किस प्रकार चित्रित करना है, हम बोलेंगे उसको छायाकार का काम, छायांकन करने का काम। वहां पे मंचन जो अभिनय का होगा अभिनेता द्वारा, वो किस वेशभूषा में है, किस मेकअप में है, और वहाँ आपकी जो भी आवाज़ें उस समय आ रही है, और जो हमें, क्योंकि आवाज़ है तो बाहर से भी सुनाई पड़ेगी। हो सकता है कि हम यहाँ पे दृश्य को देख रहे हो, साइड में एक ट्रेन की आवाज़ गुजर रही, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि ये घर, ये मकान, ये जगह है जो रेल की पटरी के बाजू में है। सो इन्हीं को अगर हम देखें, इन चीज़ों को आप फिल्मों में देखना शुरू करें, आपको मज़ा आना लगेगा बहुत और ज़्यादा, और शायद आपकी फिर समीक्षा का रुख उस तरफ चला जाएगा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बदलापुर फिल्म देखी होगी, अभी जो आई है, हिंदी फिल्म की बात करूँ मैं तो, एक बदलापुर के निर्देशक को क्यों तो लगा, क्या लगा, क्यों लगा पता नहीं, बदलापुर उनका नाम तो सही है, बट नीचे उन्होंने लिख दिया डोंट मिस द बिगिनिंग। तो बदलापुर का जब भी पोस्टर भी आ रहा है तो बदलापुर डोंट मिस द बिगिनिंग ऐसा ही आते हैं। सो उसका एक रीज़न भी है, शायद वो कहीं पे कुछ बोलना चाह रहे थे, उन्होंने कुछ कहीं पे बहुत ज़्यादा उन्होंने किया भी। जब जैसे ही स्क्रीन पे टाइटल्स आते हैं, एक अफ्रीकन प्रोवर्ब के साथ वो खुलता है कि एन एक्स फॉरगेट्स, ट्री मे नॉट। तो कहानी, जो फिल्म है, वो किस बारे में, क्या वो कहना चाहते हैं, वो उन्होंने उस प्रोवर्ब से लिया हुआ था। इससे पहले कि पर्दे पे कोई दृश्य आए, हम आवाज सुनना शुरू करते हैं, हमें समझ में आता है कि सड़क पे कुछ आवाजाही हो रही है। जैसे ही दृश्य खुलता है, सड़क के एकदम एक छोर पे कहीं तो भी छुपे हुए जैसा एक कैमरा लगा हुआ है, और बहुत ज्यादा आवाजाही हो रही है। कहीं पे सब्जी का ठेला है, फ्रूट का ठेला है, बहुत सारी पार्किंग हुई हुई है, एक गेट खुला हुआ बैकग्राउंड में दिख रहा है, एक गाड़ी 2 लोगों से भरी हुई आती है, सॉरी 2 लोग 2 व्हीलर लेके आते हैं। वहाँ पे हमारा ध्यान ज़्यादा नहीं जा रहा है, हम कुछ नहीं हो रहा है। द मोमेंट वो 2 लोग उतर के उस शटर को नीचे खींचते हैं, हमारा ध्यान, दर्शक का ध्यान, हम सड़क के इस छोर पे है, वो उस छोर पे है, बीच में इतना कुछ हो रहा है, एकदम उस डोर पे जाता है। तो ये है हमारा काम, एक फिल्म मेकर का काम, जो तकनीकी दृष्टि से लेके आता है, वो उस दिशा में ले जाता है दर्शक को जहां उसको ध्यान उसका बटाना है।
उसको उस तरफ ले जाना, ये उसकी निर्देशक की अपनी कला है, वो ये साध्य करता है अपनी पूरी टीम के साथ। अब वो शटर बंद होने के बाद फिर से एक टोइंग व्हीकल आई थिंक एक आती है, एक कार वहां पे खड़ी है, उसको टो करने में लग जाती है, पुलिस उसका नंबर नोट करने में लग जाती है। जो टू व्हीलर पे 2 लोग आए थे जिन्होंने शटर डाउन किया था, वो लोग उस टू व्हीलर पे पुलिस बैठ जाता है और वहां पे वो नंबर नोट करना शुरू कर देता है। एक लेडी अपने बच्चे के साथ, अभी कोई कट नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ एक जगह पे है और वो लेडी बच्चों को लेके, क्योंकि बीच में से बहुत सारी व्हीकल जा रही है, तो 1 2 3 करके एकदम से जैसा खाली समय मिलता है भाग के जाती है, अपनी कार खोलती है, अपने कार में बच्चे को बिठाती है। उतनी देर में शटर फिर खुलता है, 2 लोग आते हैं बैग लदी हुए, वो अपनी गाड़ी के पास जाते हैं, वहां पुलिस बैठे, वो वहां से सीधा, ये गाड़ी खुली दिखी है उनको, इस छोर पे रोड क्रॉस करके दौड़ के आते हैं और जबरदस्ती में इस औरत को गाड़ी में धक्का देते थे, खुद बैठ जाते हैं, गाड़ी रिवर्स करते हैं। एक पुलिस भाग नहीं पाता क्योंकि एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक गाड़ी उससे पीछे से टकरा जाती है और इधर जाती है। यहाँ हम आप पहली बार कट करते हैं। तो ये है मिज़ॉन सीन का मतलब, एक निर्देशक अपनी पूरी टीम के साथ अपने सुपरविजन में इतनी सारी घटनाएं एक साथ जब लगाता है, इसका जब इसको चित्रीकरण, अब इसमें इतने लोगों का सहभाग है, इतने ज्यादा लोगों का सहभाग है और सबको अपना अपना काम एक समय पे करना है, इतने क्यूज के साथ करना है और सारी चीजें वैसे ही होनी चाहिए जैसे हमने सोची है। ये मिज़ॉन सीन, अभी आप इसको जब भी किसी भी फिल्म को देखेंगे, हमें जब हमारे इसमें बहुत ज्यादा कट होना शुरू, अब इसके बाद का जो इसी फिल्म का मैं अगर बोलूंगा आगे जब जाती है, तो ये फिर वो रेजिस्ट करती है औरत और वो एक जगह पे, क्योंकि पुलिस की गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी से धक्का हो जाता है, तब वो डोर खुलता है, जिससे वो हर बार कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज को जब बताते हैं तो क्यों ये हुआ और फिर उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ये पूरा का पूरा साध्य जब निर्देशक अपनी टीम के साथ करता है हमारे जहन में, तब जाके वो छाप भी छोड़ती है, हमें वो अच्छा भी लगने लगता है। और अब जब समीक्षा आती है तब इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बाकी चीज़ों पे जाता है, बिकॉज ये करना हो सकता है इसके इतने लोगों के साथ मिलके सही मायने में वो टेक ओके हो, जैसा हम बोलते हैं, उसके लिए शायद रिपीट टेक करने हो। एक दिन के लिए पूरी की पूरी सड़क तो ले ही ली गई है, इतने लोगों को आवाजाही वगैरह सब तो करना ही पड़ा, ये सारा का सारा काम मिज़ॉन सीन के तहत आता है। तो मिज़ॉन सीन इज द मेन थिंग। मिज़ॉन सीन के अभी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं अगर संक्षेप में बताऊं तो, एक प्रकाश, जो सिनेमेटोग्राफर है, वो अपनी फ्रेम को डिसाइड करता है पटकथा के हिसाब से। साहब आपने पटकथा का डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण दिया था मेरे ख्याल से, कि अंग्रेजी हिंदी में तो नहीं लिखी गई शायद, जरूर मैक्सिमम पटकथा है आपको अंग्रेजी में लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन उसका संवाद ही हिंदी में लिखा मिलेगा, ये मैं आपसे सहमत भी हूँ। लेकिन एक बात थोड़ा सा मुझे वो भाषा से संकीर्णता आती है, ये जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये दृश्य मीडियम है तो इससे एक्चुअली भाषा का बहुत वो नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा की हम सिनेमा देखेंगे, दृश्य दिख रहा है तो हम उससे जुड़ जाएंगे। मतलब जो बात मैंने अभी ये ओपनिंग सीक्वेंस के बारे में बोली, वैसा ही आप कोई भी अच्छा सिनेमा, जो अभी वो कवयित्री मैडम ने बोला था कि हम बार बार कुछ परोसते हैं तो वो अच्छा लगने लग जाता है, तो हमारे साथ थोड़ा सा वैसा विषय है। लेकिन जो अच्छा सिनेमा देखेंगे आप, उसको टाइटल से लेके देखेंगे कि इसमें ये चीज़ का, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। सो अंग्रेजी फिल्मों में भी वही आपने, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने रोमा फिल्म देखी है, आपने रोमा फिल्म, मैं उसके बारे में एक ही मिनट में ऐसा ही बताऊंगा कि वो फर्श पे उसका पहला शॉट है, फर्श है, एक आंगन की फर्श है, उस फर्श को इस तरह दिखाया जाए कि इस तरह फ्रेम किया गया है
कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में बनाई गई है फिल्म, 2019 में बनाई है ये। अल्फोंसो कुआरा करके आपने नाम सुना होगा फिल्म मेकर का, जिन्होंने ग्रेविटी बनाई थी। सो ग्रे कलर की फर्श है, उसमें एक पोर्शन ऐसा आता है थोड़ा सा सफेद सा हुआ है कि वो अगर आप कैमरे से फ्रेम करेंगे तो वो ऑलमोस्ट आईने जैसा, मिरर जैसा दिख सकता है अगर उस पर पानी डाला जाए। तो वो सोच के उन्होंने वैसी सी फर्श वहां लगवाई और वो फ्रेमिंग की, और पहला टाइटल आते से ही वहां पे पानी आके गिर जाता है। अब वो पानी आके गिरता है, थोड़ा सा रुकता है, फिर गिरता है, एज इफ समबडी इज स्वीपिंग, और कोई उसकी सफाई कर रहा है, उस फ्लोर की कोई सफाई कर रहा है। और थोड़ी ही समय में हम देखते हैं कि एक आसमान से जाता हुआ हवाई जहाज की छाया वहां पे हमको दिख गई। अब जैसे एक वो होने के तुरंत बाद ही हमारा मतलब वो टाइटल सीक्वेंस भी उतने ड्यूरेशन के लिए प्लान किया गया है। उतने ड्यूरेशन के बाद ही कैमरा टिल्ट अप होता है, हम देख रहे हैं कि एक मेड है जो फ्लोर की सफाई कर रही है, पानी डाल रही है बार बार, और अंत इस फिल्म का उस मेड पे ही है जो सीढ़ियों से अपने घर के ऊपर जा रही है कपड़े सुखाने के लिए, और वापस से प्लेन है जा रहा है। ये फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम में पूरी कहानी है कि वो जो हर इंसान ऊपर उठने की कहीं कोशिश करता है, और ये मेड अपने नजर में ऊपर उठ गई है। जिस घर में वो काम करती है उसकी मदद करने के बाद शी फील्स एलिवेटेड एंड शी रीचेज दैट लेवल जो हर कोई चाहता है। सो हर फिल्म, अच्छी फिल्म वाली की जो हम बात कर रहे थे, इसमें यही है कि वो शुरू की पहली फ्रेम से अंतिम फ्रेम तक पूरा सोचता है और अपनी टीम के साथ मिलके वो काम करता है। सो पटकथा का काम, संवाद तो हमको सुनाई देते हैं दिलीप जी, लेकिन पटकथा का काम ये है कि पट पे वो कैसे आने वाली है, क्या क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से पटकथा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे दूसरा क्षेत्र अगर हम संपादन का ले, संपादन अभी आपने ये दो सीन के उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि संपादन फिर एक्चुअली बिफोर यू, जब इसके पहले कि आप अपने शॉट्स को ब्रेक डाउन करें कि कौन सा शॉट आपने करना है, तो कहीं ना कहीं माइंड में आपने खुद ही बना लिया है कि यहाँ ये कटना भी है, आपने इतना पिक्चराइज करना है और इतना कटना भी है। तो संपादन कहीं ना कहीं माइंड में हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, तभी आपने आप वैसे से दृश्य चित्रित किए हुए। तो ये संपादन का इसीलिए जब समीक्षा होती है तो संपादन उसमें पूरी अच्छी तरह से हो नहीं सकती है अनलेस एंड अनटिल जब तक वो कहानी को किसी दूसरे तरीके से ढाल दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने गजनी फिल्म देखी, गजनी फिल्म का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज है, पीछे से आगे, आगे पीछे होते जाता है। तो ऐसे से जब स्ट्रक्चर आते हैं तब संपादन की भूमिका बहुत आती है। अदरवाइज हमने अभी जो भी जवान और